गंगा जी बह रही थीं, नीले आसमान के नीचे चांदी की एक नागिन। यह दृश्य एक अद्वितीय शांति और पवित्रता का प्रतीक था, जो केवल वाराणसी में ही अनुभव किया जा सकता है। घाटों पे भक्तों की भीड़, पुराने मंत्रों की गूंज। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ये घाट जीवन से भर जाते हैं। लोग अपने पापों को धोने के लिए गंगा में डुबकी लगाते हैं और प्राचीन मंत्रों की गूंज वातावरण को और भी पवित्र बना देती है। हवा में अगरबत्ती और एक उम्मीद जो हर दिल में एक नई रोशनी जगाती है। अगरबत्ती की महक और धुएं की लहरें मानो किसी अदृश्य शक्ति का आह्वान कर रही हो। हजारों साल पुरानी कहानियों वाले शहर की ऊर्जा से भरपूर वाराणसी की गलियों में चलते हुए हर मोड़ पर इतिहास की एक नई परत खुलती है। यहाँ की हर इमारत, हर मंदिर एक कहानी कहता है। सबसे ऊपर पुराना मंदिर पहरा देता हुआ जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र का गवाह। यह मंदिर जो सदियों से यहाँ खड़ा है, मानो समय को थामे हुए है। अचानक आसमान में एक चमकता हुआ तारा दिखा। ये तारा जो रात के अंधेरे में एक नई आशा की किरण लाया, मानो किसी विशेष घटना का संकेत दे रहा हो। एक धूमकेतु काले धुएं के साथ पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। यह धूमकेतु जो आकाश में एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत कर रहा था, मानो किसी प्राचीन भविष्यवाणी को पूरा करने आया हो। वो वाराणसी के मंदिर में गिरा, ऐसी आवाज के साथ कि मानो धरती हिल गई हो। इस टकराव ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया और लोग भय और आश्चर्य से भर गए। टकराने वाली जगह से एक तेज रोशनी निकली, पूरे शहर को एक अजीब सी चमक में नहला दिया। यह रोशनी जो अंधेरे को चीरते हुए पूरे शहर को रोशन कर रही थी, मानो किसी दिव्य शक्ति का संकेत हो। हवा में बिजली कड़कने लगी। यह बिजली जो आकाश को चीरते हुए धरती पर गिर रही थी, मानो किसी प्राचीन शक्ति का आह्वान कर रही हो। एक प्राचीन शक्ति जो बहुत समय से सोई हुई थी, जाग उठी। यह शक्ति जो सदियों से छिपी हुई थी, अब अपने पूर्ण रूप में प्रकट हो रही थी। शक्ति अस्त्र वापस आ गया था। यह अस्त्र जो अतीत में महान योद्धाओं द्वारा उपयोग किया गया था, अब फिर से अपनी पूरी शक्ति के साथ प्रकट हो चुका था। आर्यन सेन विज्ञान और तर्क का आदमी न्यूज रिपोर्ट्स पर हंसा। प्राचीन हथियार, दैवीय हस्तक्षेप, बकवास। उसकी दुनिया समीकरणों के इर्द गिर्द घूमती थी, परियों की कहानियों के नहीं। कलारीपयट्टू का एक माहिर, आर्यन अपने शरीर की ताकत और अपने दिमाग की तेजी पर भरोसा करता था। उसने वाराणसी की घटनाओं को सिर्फ एक तमाशा समझा। इसी बीच मीरा आनंद, एक जिद्दी पत्रकार, को एक पुरानी पांडुलिपि मिली। इसमें एक भविष्यवाणी के बारे में लिखा था, भाग्य से जुड़े एक योद्धा के बारे में और एक बहुत शक्तिशाली हथियार के बारे में। पांडुलिपि में इस योद्धा का नाम आर्यन सेन बताया गया था। उत्सुक और थोड़ी डरी हुई मीरा जानती थी कि उसे आर्यन को ढूंढना होगा। भविष्यवाणी का खुलासा होना था। दुनिया का भाग्य इस पर निर्भर हो सकता था। दुनिया वाराणसी के ऊपर के नजारे का जश्न मना रही थी। उन्हें माहौल में आए सूक्ष्म बदलाव का पता नहीं चला। एक डर जो परछाइयों में रेंग रहा था, अंधेरा फुसफुसा रहा था। यह एक प्राचीन शक्ति के बारे में बता रहा था, जो हजारों सालों से कैद थी, अब अपनी जंजीरों में हिल रही है। काल, उसका नाम एक श्राप था, विनाश का वादा। वो अंधेरे का मालिक था, प्रकाश का भक्षक। और धूमकेतु, उसका संदेशवाहक, उसकी वापसी की घोषणा कर चुका था। उसकी शक्ति सदियों से सोई हुई दुनिया में वापस रिसने लगी। जिस चीज को भी छूती, उसे दूषित और विकृत कर देती। सूने मैदानों में शहर की रोशनी से दूर काल प्रकट हुआ। उसका रूप परछाइयों में लिपटा हुआ मानवता का एक भयानक मजाक था। उसकी आंखें अंगारों की तरह जलती हुई रसातल की बर्फीली ठंड को अपने भीतर समेटे हुए थी। उसने अपने हाथ उठाए और उसके चारों ओर की परछाइयां टेढ़ी मेढ़ी होकर विकराल आकृतियों में बदल गईं। उसकी सेना अंधेरे और निराशा से पैदा हुई, उसके आदेश का इंतजार कर रही थी। उसके बदला लेने का समय आ गया था। वो दुनिया को अनंत रात में डुबो देगा। मानवता उसके सामने कांपेगी, उनका प्रकाश बुझ जाएगा। काल ने दुनिया पर अपना कहर बरपाया। कभी जिंदगी से भरपूर शहर अब अराजकता में डूब गए थे। बुरे सपनों की गहराइयों से निकले परछाई वाले जीव सड़कों पर आतंक मचा रहे थे, अपने पीछे डर और विनाश छोड़ते जा रहे थे। मुंबई, लंदन, टोक्यो, दुनिया का कोई कोना नहीं बचा था। सरकारें जूझ रही थी, उनके हथियार इन अदृश्य भयावहताओं के खिलाफ बेकार थे। मानवता हजारों सालों में पहली बार ऐसे दुश्मन का सामना कर रही थी जिसे वो समझ नहीं पा रही थी और जिससे वो लड़ नहीं सकती थी। उम्मीद हवा में टिमटिमाते दिए की तरह बुझने के कगार पर थी। मीरा ने आर्यन को ढूंढ लिया। उसका संदेह कम हुआ था, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। इस बर्फीले तूफान में आर्यन का मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। दोनों की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो उन्हें एक नई उम्मीद मिल गई हो।
आर्यन, भविष्यवाणी ये एक ऐसे खतरे के बारे में बताती है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। यह खतरा सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए है। हमें इसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास करना होगा। केदारनाथ की बर्फीली चोटियों में एक चाबी छिपी है जो शक्ति अस्त्र की असली ताकत को खोल सकती है। ये चाबी सदियों से छिपी हुई है और इसे ढूंढना आसान नहीं होगा। हमें हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। उनका सफर खतरों से भरा होगा, लेकिन दुनिया का भाग्य उनके कंधों पर टिका था। हर कदम पर उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। बर्फीली हवाओं और खतरनाक रास्तों के बीच उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। हमारे पास जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। हमें हर हाल में इस मिशन को पूरा करना होगा। चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, हमें हार नहीं माननी है। दुनिया इस पर निर्भर करती है। अगर हम असफल होते हैं तो इसका परिणाम बहुत भयानक हो सकता है। हमें अपनी पूरी ताकत और हिम्मत के साथ आगे बढ़ना होगा। उनका सफर खतरों से भरा था। काल की सेनाएं उनका लगातार पीछा कर रही थीं, मानो परछाइयां भी उनके खिलाफ साजिश कर रही थीं। हर मोड़ पर उन्हें नई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वे डरे नहीं बल्कि और भी ज्यादा दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते रहे। फिर भी इस सब के बीच आर्यन और मीरा ने एक दूसरे में ताकत पाई। उनकी दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। वे एक दूसरे का सहारा बन गए थे और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। उनका साझा उद्देश्य किसी और गहरे रिश्ते में बदल गया, एक ऐसा रिश्ता जो जीवन मरण के संघर्ष में बना था। इस कठिन यात्रा ने उन्हें एक दूसरे के और भी करीब ला दिया था। अब वे सिर्फ साथी नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए जीवन का आधार बन गए थे। वे केदारनाथ पहुंचे। हवा पतली और बर्फीली थी। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच बसा प्राचीन मंदिर एक भयानक सन्नाटे में डूबा हुआ था। देखो आर्यन, मंदिर के अंदर टूटी हुई मूर्तियों और धुंधली हो चुकी दीवारों के बीच कुछ है। अंदर टूटी हुई मूर्तियों और धुंधली हो चुकी दीवारों के बीच उन्होंने चाबी खोज ली। कोई चीज नहीं बल्कि एक मंत्र जिसे हवा खुद फुसफुसा रही थी, सृष्टि की लय को प्रतिध्वनित करती हुई। मंत्र ये संतुलन के बारे में बताता है, प्रकाश और अंधेरे के मिलन के बारे में। शक्ति अस्त्र विनाश का हथियार नहीं बल्कि संतुलन बहाल करने का एक साधन है। आर्यन आखिरकार समझ गया। ये ताकत से जीतने वाली लड़ाई नहीं थी बल्कि समझदारी से जीतने वाली थी। मंत्र का ज्ञान पाकर आर्यन ने अपने अंदर शक्ति अस्त्र को जागते हुए महसूस किया। शक्ति का एक उछाल, कच्चा और बेकाबू, उसकी रगों में दौड़ गया। मैं अब सिर्फ विज्ञान का आदमी नहीं हूँ, मैं ब्रह्मांडीय ऊर्जा का माध्यम हूँ। बढ़ते अंधेरे के खिलाफ एक उम्मीद की किरण। वो जानता था कि उसे क्या करना है। भविष्यवाणी स्पष्ट थी। उसे काल का सामना करना था, उसे नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि उसे अंधेरे में मौजूद प्रकाश की याद दिलाने के लिए, उस संतुलन को बहाल करने के लिए जिसे उसने अपने क्रोध में बिगाड़ दिया था। दुनिया का भाग्य, अस्तित्व का संतुलन अधर में लटका हुआ था। अंतिम लड़ाई वाराणसी के खंडहरों में हुई, जहां से उनकी खतरनाक यात्रा शुरू हुई थी। यह वही स्थान था जहां आर्यन ने पहली बार अपने भीतर की शक्ति को पहचाना था। अब वही खंडहर एक बार फिर से गवाह बनने वाले थे एक महाकाव्य संघर्ष के। काल, परछाई और क्रोध का बवंडर आर्यन की दृढ़ निगाहों से मिला। यह एक ऐसा क्षण था जब समय थम सा गया था और हर चीज की गहराई में केवल एक ही सवाल था, क्या आर्यन इस अंधकार को हरा पाएगा? उनकी लड़ाई देवताओं की लड़ाई थी, प्रकाश बनाम अंधेरा, आशा बनाम निराशा। यह केवल एक शारीरिक संघर्ष नहीं था बल्कि आत्मा की गहराइयों में छिपी हुई शक्तियों का भी टकराव था। हर बार, हर प्रहार में एक नई कहानी छिपी थी। मैं अंधेरे को जीतने नहीं दूंगा, यहीं खत्म होगा सब। आर्यन की आवाज में एक अदम्य साहस था जो उसके हर शब्द में झलक रहा था। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी भी अंधकार को चीर सकती थी। आर्यन पिंजड़े में बंद शेर की तरह लड़ा। उसकी कलारी पैटू धारदार चाकू की तरह थी। हर मूवमेंट में एक अनोखी कला थी जो उसे एक साधारण योद्धा से कहीं अधिक बनाती थी। उसकी हर चाल में एक कहानी थी, एक इतिहास था, लेकिन वो मंत्र ही था, ब्रह्मांडीय नृत्य की समझ जो उसका सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। यह नृत्य केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं थी बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा थी जो उसे ब्रह्मांड की गहराइयों से जोड़ती थी। उसने शक्ति अस्त्र को एक विनाशकारी शक्ति के रूप में नहीं बल्कि शुद्ध, अटूट प्रकाश के रूप में इस्तेमाल किया। यह प्रकाश केवल बाहरी नहीं था बल्कि उसकी आत्मा की गहराइयों से निकल रहा था जो हर अंधकार को मिटाने के लिए तैयार था। तुम्हें लगता है प्रकाश परछाइयों पर हावी हो सकता है? मूर्ख इंसान! काल की आवाज में एक गहरी क्रूरता थी जो उसकी आत्मा की गहराइयों से निकल रही थी। उसकी हंसी में एक ऐसा अंधकार था जो किसी भी रोशनी को निगल सकता था। प्रकाश ने काल के अंधेरे को भेद दिया, उसे अपने अंदर के प्रकाश की झलक देखने पर मजबूर कर दिया। यह एक ऐसा क्षण था
जब अंधकार और प्रकाश एक दूसरे के सामने खड़े थे और दोनों की ताकतें एक दूसरे को परख रही थी, उसकी राक्षसी सेना की परछाइयां लड़खड़ा गईं। तेज हवा के थपेड़ों से मानो टिमटिमा रही थी। यह एक ऐसा दृश्य था जो किसी भी योद्धा के दिल में डर पैदा कर सकता था, लेकिन आर्यन के लिए यह केवल एक और चुनौती थी। दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली, संतुलन लड़खड़ा गया, प्रकाश और अंधेरा एक अंतिम बेताब आलिंगन में बंद हो गए। यह एक ऐसा क्षण था जब समय और स्थान दोनों ही थम गए थे और केवल आर्यन कांप रहा था। तेज हवा उसके चारों ओर घूम रही थी। वह विशाल केदारनाथ मंदिर के सामने खड़ा था। उसकी प्राचीन उपस्थिति से बौना सा लग रहा था। वह यहाँ सुकून जवाब ढूंढने आया था। उसके अंदर एक बेचैन ऊर्जा थी, एक विरासत जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। एक बूढ़े ऋषि रुद्र उसे देख रहे थे। उनकी आंखें पास बहने वाली मंदाकिनी नदी जितनी गहरी, प्राचीन ज्ञान से भरी थीं। तुम निशान रखते हो? रुद्र ने कर्कश आवाज में कहा। उनकी आवाज उम्र के साथ भारी थी। उन्होंने अपनी गांठदार उंगली से आर्यन की छाती की ओर इशारा किया। वहां उसकी कमीज के नीचे छिपा हुआ एक जन्म चिन्ह था। यह सूर्य वंश का निशान था, सूर्य के वंश का। दिव्य योद्धाओं की एक पंक्ति लंबे समय से भुला दी गई। आर्यन ने उपहास किया। मैं कोई योद्धा नहीं हूं, उसने कहा। शब्द हवा में खो गए। वह एक फोटोग्राफर था। उसका जीवन प्रकाश और छाया का एक कैनवास, न कि लड़ाई और खून खराबा। किस्मत के कुछ और ही प्लान है, रुद्र ने कहा। उनकी आवाज निश्चितता से गूंज रही थी। वह आर्यन को एक छिपे हुए पहाड़ी रास्ते से ले गए। रास्ता एक गुप्त गुफा की ओर जाता था, जिसका प्रवेश द्वार बर्फीले झरनों के पर्दे से ढका हुआ था। यह आर्यन के परिवर्तन की शुरुआत थी। गुफा एक अभयारण्य थी। टिमटिमाते तेल के दीपक प्राचीन शास्त्रों से सजी दीवारों को रोशन कर रहे थे। हवा में एक अनदेखी ऊर्जा गूंज रही थी। ऋषि रुद्र ने आर्यन का प्रशिक्षण शुरू किया। उन्होंने सूर्य वंश के बारे में बताया। उनका खून ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरा हुआ। उनका कर्तव्य दुनिया को अंधेरे से बचाना। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। आर्यन का शरीर, जो कभी नरम था, स्टील जैसा सख्त हो गया। उसने केरल की प्राचीन मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू में प्रशिक्षण लिया। उसकी हरकतें तरल, घातक हो गईं। उसने शाओलिन की कला सीखी, उसके वार सांप की तरह तेज। रुद्र ने उसे प्राचीन मंत्र सिखाए, शब्द जो शक्ति से कंपन करते थे। इन्होंने आर्यन के अंदर की ब्रह्मांडीय ऊर्जा को खोल दिया, जिससे वह उसे प्रसारित कर सके। वह अब इसे महसूस कर सकता था। उसकी नसों में एक शक्तिशाली बल दौड़ रहा था। उसने इसे नियंत्रित करना, इसे निर्देशित करना सीखा। प्रशिक्षण क्रूर, अथक था, फिर भी आर्यन डटा रहा। उसने खुद को अपनी सीमाओं से परे धकेल दिया। वह अपनी नई क्षमताओं में महारत हासिल करना चाहता था। उसे करना ही था। दुनिया का भाग्य, रुद्र ने खुलासा किया, उसके कंधों पर टिका था। एक अमावस्या की रात, आकाशगंगा के टिमटिमाते विस्तार के नीचे आर्यन को अपनी अंतिम परीक्षा का सामना करना पड़ा। वह गहरे ध्यान में बैठा था। उसका शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से गूंज रहा था। उसे अपने अंदर की सुप्त शक्ति तक पहुंचना था, अपने वंश की असली क्षमता को जगाना था। और फिर यह हुआ। उसके अंदर की ऊर्जा फूट पड़ी। उसने एक अंधाधुंध रोशनी महसूस की। इसने उसे निगल लिया, उसे नया रूप दिया। जब प्रकाश कम हुआ तो आर्यन चला गया था। उसकी जगह एक्लिप्स खड़ा था, छाया और प्रकाश में लिपटा एक योद्धा। वह ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था, उसे पुनर्निर्देशित कर सकता था। वह शक्ति का अवतार था। एक्लिप्स पहाड़ों से निकला। उसका मिशन काल का सामना करना, जो शुद्ध अंधेरे का प्राणी था। काल दुनिया को अनंत रात में डुबाना चाहता था। एक्लिप्स मानवता की एकमात्र आशा था। उसने अपनी दुनिया को उलटी देखी। काल ने अराजकता फैला दी थी। शहर जल रहे थे, लोग डर में जी रहे थे। और फिर एक्लिप्स का सामना मीरा से हुआ। उसका प्यार, उसकी आत्मा उसके सामने खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखें ठंडी आग से जल रही थीं। वह काल के नियंत्रण में थी। मीरा ने हमला किया। उसका स्पर्श, जो कभी कोमलता की फुसफुसाहट थी, अब घातक थी। वह ऐसी क्रूरता से लड़ी जिससे उसकी रूह कांप गई। हर बचाव, हर ब्लॉक उसके दिल पर एक वार था। वह उससे नहीं लड़ सकता था। वह नहीं लड़ेगा। मीरा, ये मैं हूं, आर्यन। वह रोया। उसकी आवाज बेबसी से भरी हुई थी। उसके शब्दों का जवाब एक गुर्राहट से मिला। उसकी तलवार नाच रही थी, घातक इरादे का एक धुंधला सा। वह काल के अंधेरे में खो गई थी। उसे बचाना था, भले ही इसका मतलब उससे लड़ना हो।
उनकी लड़ाई तबाह हुए परिदृश्य में फैल गई। उसने उसे चोट पहुंचाने से इनकार कर दिया। उसने बचाव पर ध्यान केंद्रित किया, उसे थका देने की कोशिश की। उसे उस महिला तक पहुंचना था जिसे वह प्यार करता था, जो महिला अंदर फंसी हुई थी। और फिर उसकी आंखों में पहचान की एक झलक दिखाई दी, स्पष्टता का एक संक्षिप्त क्षण। उसने अपने सारे प्यार, अपनी सारी यादें उनके बंधन में डाल दी। उसने महसूस किया कि उसका प्रतिरोध लड़खड़ा रहा है, उसके अंदर का अंधेरा कांप रहा था। मीरा लड़खड़ा गई, अपनी छाती को पकड़े हुए। काल का नियंत्रण फिसल रहा था, लेकिन अंधेरी शक्ति वापस लड़ रही थी, उसे अंदर से चीर रही थी। वह दर्द से कराहते हुए अपने घुटनों पर गिर पड़ी। आर्यन, उसने हाँफते हुए कहा। उसकी आवाज कमजोर थी, लेकिन उसकी आंखें साफ थीं। मुझे याद है, आई लव यू। उसका हाथ उसकी ओर बढ़ा, उसका स्पर्श प्यार और दुहुक से भरा हुआ। मत बोलो, अपनी ताकत बचाओ, उसने विनती की। उसे अपनी बाहों में समेट लिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मीरा पर काल की पकड़ ढीली पड़ रही थी, लेकिन नुकसान हो चुका था। जाओ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज धीमी पड़ रही थी। काल को रोको, दुनिया के लिए, हमारे लिए। एक आखिरी कांपती सांस के साथ वह चली गई। उसका बेजान शरीर उसकी बाहों में पड़ा था, जो दांव पर लगी चीजों की कठोर याद दिलाता था। दुख उसे निगलने की धमकी दे रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसे क्या करना है। मीरा के बलिदान ने उसे समय दिया था, अपनी नियति को पूरा करने का मौका। उसने उसके माथे को चूमा, उसके होठों पर एक मौन प्रतिज्ञा। वह काल को हराएगा, वह उसका बदला लेगा, वह दुनिया को बचाएगा। वह एक्लिप्स था, सूर्यवंश। पुराना शहर वाराणसी घबराहट से भरा हुआ था। आर्यन योद्धा वापस आ गया था। वो सीना ताने खड़ा था, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। उसके पीछे हिमालय के योद्धाओं की एक सेना थी। वे अपनी दुनिया की आत्मा के लिए लड़ने आए थे। उनका दुश्मन काल था, जो शुद्ध अंधकार का प्राणी था। वो शक्ति की अपनी न बुझने वाली भूख में पूरी सृष्टि को निगलना चाहता था। आर्यन जानता था कि ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे वो हार नहीं सकता। उसकी सब कुछ इसी पर निर्भर था। उसने अपनी तलवार निकाली, उसकी धार ढलती रोशनी में चमक रही थी। अंधेरे का सामना करने का समय आ गया था। शहर में ठंडी हवा का झोंका आया। हवा भारी हो गई, एक डर से भर गई। ये काल की शक्ति थी, सभी जीवित प्राणियों के डर का उपयोग करना। उसने इसे सांचे में ढाला, इसे परछाई के भयानक जीवों में बदल दिया। वे आर्यन और उसके योद्धाओं की ओर बढ़े, एक ऐसी सेना जो आतंक से पैदा हुई थी। आर्यन ने हमले का सामना किया। उसकी तलवार चमकी, हर वार उसकी आत्मा की ताकत से भरा हुआ था। वो एक पिंजरे में बंद शेर की तरह लड़ा, लेकिन परछाई अनंत लग रही थी। उसके आसपास के योद्धा बहादुरी से लड़े, लेकिन डर उनके दिलों में रिस रहा था। आर्यन जानता था कि उसे स्रोत पर वार करना होगा, उसे काल का सामना करना होगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी सांस ली। वो अपने भीतर हिमालय की प्राचीन शक्ति को महसूस कर सकता था। वो दिव्य शक्ति तक पहुंचा, त्रिशूल की ऊर्जा तक, भगवान महादेव के हथियार तक। हवा दिव्य ऊर्जा से छटकने लगी, त्रिशूल उसके ऊपर प्रकट हुआ, दिव्य प्रकाश का एक अंधा करने वाला प्रकाश स्तंभ। आर्यन के योद्धाओं के दिलों में आशा की लहर दौड़ गई। उसने अपनी पूरी ताकत से इसे महसूस किया, जो उसे 1000 सूर्यों की ताकत से भर रहा था। उसने अपनी आंखें खोलीं और वे एक देवता के प्रकाश से जल रही थीं। एक गर्जना के साथ जिसने ब्रह्मांड की नींव को हिला दिया, आर्यन ने त्रिशूल की शक्ति को उजागर किया। शुद्ध ऊर्जा की एक लहर बाहर निकली, जिसने अंधेरे को चकनाचूर कर दिया। परछाई के जीव चीखे और गायब हो गए, दिव्य प्रकाश में भस्म हो गए। दुनिया त्रिशूल की शक्ति की गर्म चमक में नहा गई थी। आर्यन दृढ़ रहा, हवा उसके लबादे को उड़ा रही थी। उसने अंधेरे को पीछे धकेल दिया था, लेकिन वो जानता था कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। काल अभी भी बाकी था, उसका सार शून्य में कहीं छिपा हुआ था। भाग 5। ग्रहण क्षेत्र में फंसा। काल उसके सामने प्रकट हुआ। वो अंधेरे का एक घूमता हुआ भंवर था। उसकी आवाज एक ठंडी फुसफुसाहट थी, जो आर्यन के दिमाग के किनारों पर पंजे मारती हुई प्रतीत हो रही थी। तुम मुझे हरा नहीं सकते, काल ने फुफकारा। मैं अंधेरा हूं, वो डर जो सभी चीजों के भीतर रहता है। आर्यन जानता था कि वो काल को नष्ट नहीं कर सकता, पूरी तरह से नहीं, लेकिन वो उसे कैद कर सकता था। उसने अपना हाथ उठाया, त्रिशूल की शक्ति के अंतिम अवशेषों को बुलाया। शुद्ध प्रकाश का एक गोला दिव्य ऊर्जा से झिलमिलाता हुआ काल के चारों ओर बना। भाग 6। प्रकाश की वापसी। काल अपने कारागार के खिलाफ उछला। उसके गुस्से की गर्जना उजड़ी हुई धरती पर गूंज रही थी, लेकिन ग्रहण क्षेत्र दृढ़ रहा। उसका प्रकाश अंधेरे को पीछे धकेल रहा था।
धीरे धीरे परछाइयों का भंवर सिकुड़ने लगा। गोले का प्रकाश धीरे धीरे उसे निगल रहा था। एक आखिरी कान फाड़ देने वाली चीख के साथ काल चला गया। ग्रहण क्षेत्र के केंद्र में खींच लिया गया। गोला एक बार धड़का, फिर निष्क्रिय हो गया। उसका प्रकाश एक कोमल गुंजन में बदल गया। शहर को घेरने वाला अंधेरा छंट गया। सुबह की पहली किरणें बादलों से टकराईं, आसमान को सोने और लाल रंग से रंग दिया। भाग 7। एक वादा निभाया। आर्यन थका हुआ लेकिन विजयी जमीन पर पड़ी एक आकृति की ओर लड़खड़ाया। ये मीरा थी, उसकी प्रेमिका, उसका चेहरा पीला और बेजान। काल के अंधेरे ने उसे लगभग निगल लिया था। उसने धीरे से उसका सिर उठाया। उसका दिल उसके सीने में धड़क रहा था। उसने अपना हाथ उसके दिल पर रखा, अपनी जीवन शक्ति उसमें डाल दी। उसने उससे साथ जीने का वादा किया था, एक ऐसा वादा जो वो निभाएगा, भले ही उसकी आखिरी सांस ही क्यों न निकल जाए। धीरे धीरे उसके चेहरे पर रंग लौट आया। उसकी छाती उठी और एक उथली सांस में गिरी। वो जीवित थी। भाग 8। यात्रा का अंत। आर्यन पर राहत की लहर दौड़ गई। उसने अंधेरे का सामना किया था और विजयी हुआ था, लेकिन गहराई से वो जानता था कि उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। ग्रहण क्षेत्र, जबकि निष्क्रिय था, केवल एक अस्थायी समाधान था। उसे काल के अंधेरे को बेअसर करने का एक स्थायी तरीका खोजने की जरूरत थी। उसने हिमालय की ऊंची चोटियों की ओर देखा। उनके बर्फ से ढके शिखर सुबह की रोशनी में चमक रहे थे। वो जो जवाब खोज रहा था, वो जानता था, उन प्राचीन पहाड़ों में कहीं है। भाग 9। पहाड़ों की ओर। आर्यन गंगा के किनारे खड़ा था, सूरज को क्षितिज पर उगते हुए देख रहा था, रात के अंतिम अवशेषों को दूर भगा रहा था। उसने मीरा को देखा, जो अब जाग चुकी थी। उसका हाथ उसके हाथ में कसकर था। घर जाने का समय हो गया है, उसने कहा। उसकी आवाज थकान से कर्कश थी। साथ में उन्होंने शहर से मुंह मोड़ लिया। उनके आकार उगते सूरज के खिलाफ सिलहूट थे। वे हिमालय की ओर चले। उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। उनका प्यार एक ऐसी दुनिया में आशा की किरण थी, जो अभी भी विनाश के कगार से लड़खड़ा रही थी। आगे का रास्ता खतरों से भरा होगा, लेकिन आर्यन तैयार था। वो एक योद्धा था और उसकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी।